नमस्कार दोस्तों। प्रियंका गांधी ने 2022 में यूपी चुनाव से पहले एक नारा दिया था, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। चुनाव में तो प्रियंका का यह नारा बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। इस नारे के साथ लड़ने वाली कांग्रेस यूपी चुनाव में बुरी तरह से ध्वस्त हो गई। लेकिन असल जिंदगी में कोई लड़की, कोई पुलिस अफसर अगर इसी नारे को आत्मसात करके लड़ने का दम रखती है तो कांग्रेस शासित राज्य में उसका क्या हाल होता है, इसकी एक बानगी आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। एक लड़की जो अपने इलाके के खनन माफिया के खिलाफ लड़ी, एक लड़की जो अपने इलाके के नशा माफिया के खिलाफ लड़ी, एक लड़की जो रेत माफिया के खिलाफ लड़ी, एक लड़की जो सत्ता की ताकत के दम पर गोरख धंधा करने वाले कांग्रेस विधायक की दादागिरी के खिलाफ लड़ी, एक लड़की जो अपनी वर्दी की शान को बचाए रखने के लिए पूरे भ्रष्ट सिस्टम से लड़ी, एक लड़की जो अपने इलाके के युवाओं को चिट्टे से मुक्त कराने के लिए नशे के सौदागरों के खिलाफ लड़ी। उस लड़की को ऐसी सजा मिली कि उसे अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेकर लंबे समय के लिए घर में बैठना पड़ रहा है। इस लड़की का नाम है इल्मा अफरोज, हिमाचल कैडर की 2017 बैच की आईपीएस अफसर। तो आज का यह वीडियो लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी और देश भर में न्याय यात्रा निकालकर अन्याय के खिलाफ लड़ने का ऐलान करने वाले राहुल गांधी को समर्पित है। मैं चाहता हूं कि यह वीडियो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तक पहुंचे ताकि उन्हें पता चले कि उनके राज में एक जुझारू और ईमानदार आईपीएस अधिकारी को क्या सब भुगतना पड़ रहा है। प्रियंका गांधी को पता चलना चाहिए कि कांग्रेस के राज में अगर एसपी जैसे ओहदे पर तैनात एक लड़की लड़ने का फैसला करती है माफिया और बाहुबली कांग्रेस के विधायक के तंत्र के खिलाफ, तो उसका क्या हश्र कर दिया जाता है। पता चलना चाहिए राहुल गांधी को कि नारे बुलंद करना, अन्याय के खिलाफ न्याय की मांग करते हुए, न्याय का ऐलान करते हुए यात्रा पर निकलना और कांग्रेस शासित राज्य में एक लड़की के साथ अन्याय होना, दोनों में क्या फर्क और क्या फासला है। हिमाचल के बद्दी जिले के एसपी इल्मा अफरोज के साथ हुई नाइंसाफी पर 10 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था। लेकिन आज जब पता चला कि इल्मा अफरोज ने अपनी छुट्टी फिर बढ़ा दी है तो मुझे लगा कि एक बार फिर उसकी बात की जानी चाहिए। हिमाचल के एसपी और डीएम के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की एक बैठक के बाद 7 दिसंबर को इल्मा अफरोज अचानक छुट्टी पर चली गई और तब से आज तक अपनी ड्यूटी पर नहीं लौटी। हिमाचल में पोस्टेड थी, बद्दी में, मुरादाबाद में, कुंदरकी में उनका घर है। पहले इल्मा ने 7 नवंबर से 22 नवंबर तक की छुट्टी ली, फिर अपनी छुट्टी को 22 नवंबर से 28 नवंबर तक एक्सटेंड किया। तीसरी बार उन्होंने फिर 5 दिसंबर तक की छुट्टी ली। अब कहा जा रहा है कि इल्मा अफरोज ने 12 दिसंबर तक की छुट्टी पर रहने की सूचना सरकार को दे दी है। यूपी के मुरादाबाद के रहने वाली आईपीएस अधिकारी इल्मा अफरोज को छुट्टी पर गए आज 1 महीने पूरे हो गए, लेकिन सुक्खू सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रहा है, जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। इल्मा ने अपनी तरफ से इस पूरे मुद्दे पर मुंह नहीं खोला है, लेकिन मुरादाबाद के कुंदरकी में अपनी मां के साथ रह रही इल्मा 2 सप्ताह पहले कॉलेज के कार्यक्रम में शिरकत करने गई थी। तब उन्होंने क्या कहा था अपनी ड्यूटी के बारे में, अपने सपनों के बारे में, अपने हौसलों के बारे में, इसी वीडियो के अगले हिस्से में आप देख सकते हैं। छुट्टी पर जाने से पहले इल्मा अफरोज हिमाचल के बद्दी जिले में बतौर एसपी पोस्टेड थी। स्थानीय लोगों का मानना है कि इल्मा अफरोज को स्थानीय विधायक राम कुमार चौधरी से टकराने की सजा मिली है। वो विधायक जो इलाके का दबंग विधायक है, कई तरह के धंधों में जिसके परिवार का हाथ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने ही विधायक के सामने इतने लाचार हैं कि सब कुछ जानते हुए तमाशबीन बने बैठे हैं और एक अधिकारी अपनी ड्यूटी निभाने का खामियाजा भुगत रही है। कांग्रेस राज में ताकतवर विधायक राम कुमार के पिता लज्जाराम चौधरी भी कई बार विधायक रहे हैं। पूरे इलाके में विधायक परिवार की तूती बोलती है। उनके परिवार के कई सदस्यों के नाम खनन का धंधा है, कई गाड़ियां चलती है, खनन के धंधे में लगी हुई गाड़ियों से ढुलाई होती है। इलाके के तमाम धंधेबाजों को विधायक का संरक्षण मिला हुआ है और इस तरह की खबरें लगातार छप रही हैं। इल्मा ने हर तरह के अवैध धंधे को रोकने के साथ साथ विधायक के परिवार से जुड़े गोरख धंधे पर शिकंजा कसा था। खबरों के मुताबिक अवैध खनन में लगी विधायक की पत्नी की गाड़ियां, जो उनकी पत्नी का नाम कुलदीप कौर है, उनकी गाड़ियों का भी चालान कर दिया था, जिनकी गाड़ियों पर हाथ डालने की हिम्मत कोई पुलिस अधिकारी नहीं करता, जिसकी वजह से विधायक इल्मा से बुरी तरह से बौखला गए थे। पहली बार जिले में कोई ऐसी लड़की एसपी बनकर आई थी जो विधायक के दबाव में आने को तैयार नहीं थी और विधायक को कतई मंजूर नहीं था। उसे लग रहा था जिस सूबे में हमारी सरकार है, हमारे दम पर जो सरकार चल रही है, उस सूबे की कोई एसपी उसके ही इलाके में आकर उस पर शिकंजा कसे।
या उसके परिवार से जुड़ी गाड़ियों को चालान कर दे, यह विधायक को मंजूर नहीं। पूरे मामले को समझने के लिए मैंने भी बद्दी के कई लोगों से बातचीत की। मुझे पता चला कि इलाके में कई ऐसे थानेदार और अधिकारी हैं जो 10-10, 15-15 साल से उसी जिले में तैनात हैं। कांग्रेस विधायक रामकुमार चौधरी के परिवार से उनकी अच्छी सेटिंग है। रामकुमार चौधरी के दरबार में सब सलाम बजाते हैं और बदले में उनकी सेवा होती है, तैनाती बनी रहती है। लेकिन इल्मा ने इन सब से अलग एक रास्ता चुना था। बद्दी हिमाचल और पंजाब की सीमा से सटा इंडस्ट्रियल बेल्ट है, इसलिए यहां बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए यहां खनन का भी काफी काम होता है। नशा माफिया इस इलाके में जड़े जमा चुका है और घर घर में चिट्टा पहुंचाने वाले गिरोह काम कर रहे हैं, जैसा कि पंजाब, हरियाणा और सीमावर्ती जिलों में होता है। नशा, स्क्रैप और खनन के धंधे से जुड़े लोग सत्ता के संरक्षण में पलते हैं। पुलिस वालों से उनकी मिलीभगत होती है और यह एक नेक्सस की तरह लंबे समय से यह काम चल रहा है। इल्मा अफरोज ने जब जनवरी 2024 में बतौर एसपी बद्दी ज्वाइन किया तो उन्होंने इस नेक्सस को तोड़ना शुरू किया। इल्मा ने बेईमान पुलिस वालों को भी टाइट किया और अवैध खनन से लेकर नशे के कारोबार में लगे माफिया पर अंकुश लगाना भी शुरू कर दिया। बस यहीं से विधायक और उनसे जुड़े लोगों से उनका टकराव शुरू हुआ। अवैध खनन में लगी गाड़ियों का मोटा चालान किया जाने लगा। खबरों के मुताबिक कांग्रेस विधायक की तरफ से इल्मा पर बहुत बार दबाव बनाने की कोशिश हुई, लेकिन इल्मा ने विधायक की दबंगई और दादागिरी के सामने झुकने की बजाय लड़ना कबूल किया। नतीजा यह हुआ कि उसे लंबी छुट्टी पर जाने को मजबूर कर दिया गया। एक ईमानदार आईपीएस अधिकारी जो इलाके के लोगों के बीच अपने काम की वजह से बेहद लोकप्रिय हो चुकी थी, एक आईपीएस अधिकारी जो भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ मुहिम चला रही थी, एक आईपीएस अधिकारी जो हर तरह के माफिया को सलाखों के पीछे पहुंचाने पर आमादा थी, उसे छुट्टी पर जाना पड़ा मजबूरन, और बार बार छुट्टी वो एक्सटेंड कर रही है। हिमाचल के बद्दी जिले में स्थानीय लोग इल्मा अफरोज की जल्द छुट्टी से वापसी की अपील कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को एक चिट्ठी लिखी और बहुत सारी ऐसी चिट्ठियां, खबरें स्थानीय अखबारों में मुझे देखने को मिल रही है, क्योंकि मैं लगातार बद्दी से छपने वाले या वहां के अखबारों पर नजर रख रहा हूं। एक चिट्ठी मुझे दिखी जिसमें लोगों ने लिखा है कि इल्मा अफरोज की छुट्टी खत्म कर उन्हें फिर से ड्यूटी पर बहाल की जाए। इल्मा के काम से जिले के लोग काफी खुश थे, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों की आंखों की किरकिरी थी इल्मा अफरोज। मुख्यमंत्री सुक्खू को लिखे इस चिट्ठी में स्थानीय लोगों ने इल्मा की तारीफ करते हुए लिखा है कि इल्मा अफरोज एक निडर और ईमानदार पुलिस अधिकारी है। उनके नेतृत्व में न केवल कानून व्यवस्था बेहतर हुई, बल्कि उन्होंने अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण दिखाते हुए इलाके में शांति और सुरक्षा की नई मिसाल पेश की। और ऐसे बहुत सारे लोग, स्वयंसेवी संगठन, एनजीओ या कई ऐसे स्थानीय बुद्धिजीवी लगातार ये मांग कर रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं कि इल्मा अफरोज को ड्यूटी से वापस बुलाया जाए। लोग कह रहे हैं कि इल्मा ने अपनी बहादुरी और हिम्मत से खनन माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और उसी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। उनके छुट्टी पर जाने के बाद लोग कह रहे हैं वहां के हालात बदल गए हैं। अवैध खनन माफिया जो डरे हुए थे, जिन पर शिकंजा कसा जा रहा था, उन्होंने फिर से दोबारा अपना धंधा शुरू कर दिया। नशे के माफिया जो सलाखों के पीछे जाने से डर रहे थे, जिन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा रहा था, उन्होंने भी फिर से अपना धंधा शुरू कर दिया, क्योंकि इल्मा अब वहां नहीं है। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि इल्मा की गैर मौजूदगी में ये सारे धंधे फिर से जोर शोर से हो रहे हैं, इसलिए इल्मा को वापस तैनात किया जाए। लोग ये भी कह रहे हैं कि इल्मा के जाने के बाद से वो फिर से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वही धंधेबाज, वही नशे के गिरोह फिर से उसी तरह से काम कर रहे हैं। लिहाजा अपील है कि इल्मा अफरोज को फिर से बद्दी जिले में उनकी ड्यूटी पर बहाल की जाए, ऐसा स्थानीय लोग कह रहे हैं। इस चिट्ठी के अलावा भी बहुत सारे संगठन, बहुत सारे जैसा कि मैंने कहा एनजीओ की तरफ से उनकी बहाली को लेकर मांग की जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, या कहें विधायक के दबाव के सामने उनकी एक नहीं चल रही है। बहरहाल इल्मा अफरोज पर एक वीडियो मैंने 29 नवंबर को भी शायद बनाया था, 29 ही था शायद, 29 नवंबर को भी बनाया था। मैं चाहता हूं उसका एक हिस्सा भी आप देखें ताकि आपको पूरी कहानी पता चले, और मैं चाहता हूं ये वीडियो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक पहुंचे ताकि पता चले कि कांग्रेस के राज में क्या हो रहा है। और अगर वाकई प्रियंका गांधी के लिए लड़की हूं, लड़ सकती हूं सिर्फ जुमला भर नहीं था, तो प्रियंका गांधी या राहुल गांधी एक फोन उठाकर सुखविंदर सिंह सुक्खू से जरूर पूछेंगे कि इल्मा अफरोज के साथ ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है और इल्मा अफरोज को इतनी लंबी छुट्टी पर जाना क्यों पड़ा है। फिलहाल देखिए वो वीडियो। किसी को नहीं पता कि इल्मा अफरोज कब अपनी ड्यूटी वापस ज्वाइन करेंगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मीडिया के सवालों का सामना करते हुए महज ये कहकर पल्ला झाड़ लिया है कि इल्मा अफरोज छुट्टी पर गई हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
दूसरी तरफ कई रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि हिमाचल के बद्दी जिले में पोस्टिंग के दौरान कांग्रेस विधायक से विवाद के बाद इल्मा ने एसपी ऑफिस से अपना सामान समेटा और अपनी मां के साथ यूपी के मुरादाबाद लौट गई। कहा तो यह भी जा रहा है कि हिमाचल सरकार उनका ट्रांसफर करना चाहती है, लेकिन हाईकोर्ट में चल रहे एक यौन शोषण के केस की वजह से उनका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। तमाम खबरों के बीच इल्मा अफरोज ने अब तक तो एक तरह से चुप्पी साध रखी थी, लेकिन बुधवार को कुंदरकी के एक कार्यक्रम में पहली बार इल्मा अफरोज ने अपनी चुप्पी तोड़ी। मुरादाबाद जिले के कुंदरकी इलाके की रहने वाली इल्मा अफरोज इन दिनों अपने गांव में है, अपने घर पर है, अपने परिचितों और रिश्तेदारों के बीच रहते हुए 2 दिन पहले इल्मा अफरोज कुंदरकी के हबीबी कॉलेज में पहुंची थी। पहले आप इल्मा अफरोज को सुनिए, फिर आगे की कहानी कि आखिर एक युवा आईपीएस अफसर को क्यों छुट्टी पर भेजा गया, या ऐसी क्या नौबत आ गई कि उन्होंने अपनी छुट्टी को दोबारा एक्सटेंड किया। आखिर कब इल्मा अफरोज वापस ड्यूटी ज्वाइन करेगी, पहले सुनिए क्या कह रही है इल्मा चुप्पी तोड़ते हुए। कुंदरकी में रह के मैंने डिसाइड किया था कि ऑक्सफोर्ड में पढ़ना है, तो मैं पहुंच गई ऑक्सफोर्ड ना। मैंने डिसाइड किया था कि संयुक्त राष्ट्र में काम करना है, यूएन में, तो कर लिया। मैं डिसाइड किया था कि अमेरिका जाना है, तो चली गई न्यूयॉर्क सिटी में काम करने। फिर मैंने डिसाइड किया न्यूयॉर्क में कि मुझे अपने देश के लिए काम करना है, तो मैं वापस आई और मैंने सिविल सेवा की परीक्षा दी। फिर जब चयन हो गया इंडियन पुलिस सेवा में, तो मैंने डिसाइड किया कि अब जिले में काम करना है लोगों के लिए, तो जिले की पुलिस अधीक्षक बनी बद्दी की। मैंने अच्छे से दिल लगा के मेहनत से मोहब्बत से काम किया जिले में। नशों के खिलाफ, चिट्टा नशा, गंदे नशे, उनके खिलाफ अभियान चलाया। युवाओं को, बच्चों को गंदे नशों से बचाया। जो बड़े बड़े ड्रग तस्कर थे, जो गंदे नशों का कारोबार करते थे, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। जो खनन माफिया थे, जो तस्करी करते थे, जो बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे थे, उन्हें नशे के इंजेक्शन बेच के उनके खिलाफ अभियान चलाया जमीनी स्तर पर और तस्करों को जेल भिजवाया। खनन माफिया पे लगाम कसी, ये सारा काम जिले में जाके किया। कुंदरकी के हबीबी कॉलेज में स्टूडेंट्स के बीच अपने मन की बात करते हुए इल्मा अफरोज ने अपनी कहानी भी सुनाई और ये भी बताया कि कैसे उन्होंने हमेशा अपनी ड्यूटी निभाई। इल्मा ने यह भी बताया कि कैसे उन्होंने बचपन में ही अपने पिता के निधन के बाद अपनी पढ़ाई पूरी की। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीजी किया और जीवन में जो ठान लिया वो हासिल किया। ईमानदारी और सच्चाई और नेकी के रास्ते पे चलना है। नेकी और सच्चाई का जो रास्ता है ना, वो कांटों से भरा है, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है। ईमानदारी से काम करना है और नेकी से काम करना है, सच्चाई से काम करना है। और बच्चों, देश के लिए काम करना है। सारे बच्चे मेरे साथ बोलो, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अपने बारे में इल्मा अफरोज ने कॉलेज के छात्रों को बहुत कुछ बताया। सिर्फ ये नहीं बताया कि हिमाचल सरकार ने उन्हें छुट्टी पर क्यों भेजा, या फिर उन्होंने अगर खुद इतनी लंबी छुट्टी ली तो उसकी वजह क्या है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 नवंबर को इल्मा अफरोज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली डीसीएसपी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए शिमला गई थी। शिमला से ही इल्मा रातों रात बद्दी लौटी, जहां वो पोस्टेड थी, अपना सामान समेटा और कुंदरकी चली गई। हिमाचल सरकार ने बद्दी में एसपी के पद पर विनोद कुमार नाम के एक अफसर की इस बीच तैनाती कर दी है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक पहले वो 7 नवंबर से 21 नवंबर तक यानी 15 दिन की छुट्टी पर गई। बाद में 27 नवंबर तक की छुट्टी बढ़ने की खबर आई और अब खबर है कि 5 दिसंबर तक इल्मा ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेंगी। अब जरा इसको सिलसिलेवार ढंग से समझिए कि पूरा मामला क्या है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से। तेज तर्रार अधिकारी के तौर पर पहचान बनाने वाली 2017 बैच की आईपीएस अधिकारी इल्मा अफरोज को 7 जनवरी 2024 को हिमाचल के बद्दी का एसपी बनाया गया था। जुलाई खत्म होने तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन अगस्त के पहले हफ्ते से ही वो सत्ताधारी दल के विधायक के आंखों में खटकने लगी थी। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि इल्मा अफरोज बिना दबे, बिना झुके, बिना किसी की परवाह किए अपना काम कर रही थी। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक इल्मा अफरोज ने अपने जिले में कार्यभार संभालने के बाद नशा और अवैध खनन के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। छोटे मोटे अपराधियों के बाद जब बड़ी मछलियों पर शिकंजा कसा जाने लगा तो सत्ता में बैठे उनके हिमायती इल्मा पर दबाव बनाने लगे।
उसकी घेराबंदी करने लगे। लेकिन इल्मा ने बिना डरे, ताकतवर लोगों के प्रभाव में आए बिना, किसी के दबाव में आए बिना सिफारिशों को दरकिनार कर अपना अभियान जारी रखा। इसकी जद में दून के कांग्रेस विधायक रामकुमार चौधरी भी आ गए। यह मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। यहीं से टकराव और साजिश की पूरी कहानी शुरू होती है। द प्रिंट ने 15 नवंबर को अपने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में लिखा है कि कांग्रेस विधायक रामकुमार चौधरी अपने कारोबार में इल्मा अफरोज से फेवर चाहते थे, लेकिन इल्मा ने उन्हें एंटरटेन नहीं किया और अपना काम ईमानदारी के साथ करती रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त के पहले हफ्ते में इल्मा के कानूनी हंटर की जद में विधायक रामकुमार चौधरी आए। अवैध खनन में लगे रामकुमार चौधरी की पत्नी के वाहनों का ऑपरेशन खनन माफिया के तहत चालान काटा गया, जिसके बाद इलाके की एसपी इल्मा से उनका टकराव शुरू हुआ। विधायक जी की पार्टी सत्ता में है, लिहाजा उनके अहंकार को ठेस पहुंचना लाजमी था। यह तमाम तरह की वेबसाइट्स पर और अखबारों में खबर छपी है। इस बीच इल्मा अफरोज के कार्यक्षेत्र में आने वाले बद्दी जिले में एक फायरिंग कांड हुआ। द प्रिंट ने रिपोर्ट किया है कि ताकतवर कांग्रेस विधायक के करीबी स्क्रैप व्यापारी रामकिशन की बुलेट प्रूफ गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां चली। पुलिस पर सवाल खड़े हुए, लेकिन जांच के बाद इल्मा अफरोज ने खुलासा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि स्क्रैप व्यापारी ने साजिश के तहत खुद पर गोलियां चलवाई थी। खबर यह भी आई कि इल्मा के एसपी रहते हुए रामकिशन की ऑल इंडिया गन लाइसेंस की एप्लीकेशन रद्द हो गई थी और फिर उसने पुलिस सुरक्षा पाने के लिए खुद पर फायरिंग करवाई। इसके बाद इल्मा अफरोज ने ताकतवर नेता के करीबी और स्क्रैप व्यापारी रामकिशन पर झूठी साजिश रचने के चक्कर में केस दर्ज करवाया, यानी टकराव सत्ताधारी दल के विधायक से और जिले के एसएसपी के बीच। सत्ता में बैठे स्क्रैप व्यापारी के आकाओं को इल्मा का यह तेवर नागवार लगा और फिर इल्मा पर दबाव का सिलसिला शुरू हुआ और वो तेज हो गया। इल्मा को धमकियां मिली कि या तो उन्हें छुट्टी पर भेज दिया जाएगा या फिर बद्दी जिले से तबादला कर दिया जाएगा, लेकिन इल्मा फिर भी नहीं झुकी। इसके बाद कांग्रेस विधायक ने इल्मा के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया। उन्हें विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा गया। अब सोचिए, इलाके का विधायक, सत्ताधारी दल का दबंग नेता और इल्मा एक आईपीएस अधिकारी। टकराव बद्दी के लोग जानने लगे, समझने लगे। आरोप लगाया गया कि इल्मा उनकी और उनके परिवार की जासूसी करवाकर प्राइवेसी में दखल कर रही है। यह आरोप भी इल्मा के हौसले को तोड़ नहीं पाए। इसके बाद उन्हें फंसाने की साजिश रची गई, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं। उनके धर्म को हथियार बनाकर सत्ताधारी दल के लोग उन्हें बदनाम करने की मुहिम चलाने लगे। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक इल्मा अफरोज को बदनाम करने के लिए उन पर एक और बड़ा आरोप लगाया गया कि वो मुसलमानों को थोक के भाव में गन लाइसेंस दे रही हैं। हालांकि बाद में पता चला कि यह आरोप भी बेबुनियाद है, या इल्मा की छवि खराब करने के लिए यह आरोप लगाए गए। हिमाचल के मंडी के आरटीआई कार्यकर्ता अरविंद कुमार ने जब इल्मा के कार्यकाल में गन लाइसेंस देने के बारे में जानकारी मांगी तो पता चला इल्मा अफरोज ने अपने 9 महीने के कार्यकाल में 50 आवेदकों की पुलिस वेरिफिकेशन कराई थी, जिसमें 48 बहुसंख्यक और 2 मुस्लिम थे। इल्मा ने ये सभी आवेदन को एडीसी यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भेजा था, जिसमें सिर्फ एक मुस्लिम को गन लाइसेंस मिला, वो भी नया लाइसेंस नहीं बल्कि पारिवारिक सुरक्षा के लिए लाइसेंस उनके नाम ट्रांसफर हुआ। यानी कि इल्मा अफरोज के खिलाफ मुस्लिम परस्ती का या मुसलमानों को ज्यादा गन लाइसेंस देने का जो आरोप लगाया, वो आरोप भी सही साबित नहीं हुए। इतना ही नहीं, दैनिक भास्कर ने तो अपने सूत्रों के हवाले से यहां तक दावा किया कि इल्मा को बद्दी से हटाने की पूरी तैयारी की गई थी। उनका ट्रांसफर कराने का प्लान रेडी था, लेकिन हाईकोर्ट बीच में दीवार बनकर खड़ा था, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश पर इल्मा अफरोज एक यौन शोषण के केस की जांच कर रही थी, जिसकी वजह से उन्हें केस की जांच के बीच से हटाया नहीं जा सका। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब उन्हें खुद ही सरकारी बंगले को खाली कर वापस घर लौटना पड़ा। अब वो कुंदरकी में। द प्रिंट की खबर के मुताबिक अचानक छुट्टी पर जाने से पहले आईपीएस अधिकारी इल्मा अफरोज हिमाचल की राजधानी शिमला में राज्य सचिवालय में होने वाले एक कार्यक्रम की तैयारी में जुटी थी, जो 7 और 8 नवंबर को होने वाला था, और इसी को लेकर 6 नवंबर को शिमला आई हुई थी। दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट किया है कि 6 नवंबर को इल्मा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली एसपी और डीएम की मीटिंग में शामिल होने आई थी, लेकिन फिर अचानक उसी रात को शिमला से वापस बद्दी लौट गई और फिर अपने सरकारी बंगले से सामान खाली कर अपनी मां के साथ, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था, कि वो कुंदरकी आ गई। अब सवाल उठता है, ऐसा क्या हुआ शिमला में?
ऐसा क्या हुआ मुख्यमंत्री की मौजूदगी में, ऐसा क्या हुआ उस मीटिंग या के पहले या मीटिंग के बाद कि अचानक वो रात को लौटती हैं और उसके बाद वापस चली जाती हैं सामान पैक करके। तभी से ये सवाल उठने लगे कि क्या इल्मा का खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करना गुनाह था? क्या नशे के सौदागरों को सलाखों के पीछे पहुंचाना उनकी गलती थी? क्या अपराधियों पर नकेल कसने की हिम्मत दिखाकर उनसे बड़ी भूल हो गई? क्या कांग्रेस के स्थानीय विधायक के दबाव में ना आना इल्मा को महंगा पड़ा? इन सारे सवालों का जवाब कहीं से मिला नहीं, और इन सवालों को लेकर मीडिया ने कांग्रेस विधायक रामकुमार चौधरी से जवाब मांगा तो उन्होंने भी पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया। लेकिन ना तो सवाल खत्म हुए, ना ही सियासत। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तारीफ करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता शांता कुमार ने खुलकर इल्मा के समर्थन में अपनी बात कही। शांता कुमार ने इल्मा को ईमानदार और साहसी अधिकारी बताते हुए कहा कि उन्हें इनाम देने की जगह कांग्रेस सरकार सजा दे रही है। शांता कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री को साहस दिखाते हुए गलत काम करने वाले नेता को सजा देनी चाहिए और इल्मा को उनकी वापसी उनके पद पर करनी चाहिए। सवाल उठने के बाद सुक्खू से लेकर पूरी सरकार ने जो सफाई दी वो हजम नहीं हो रही है। सुक्खू की तरफ से कहा गया कि छुट्टी पर जाने से पहले इल्मा अफरोज अपनी मां के साथ उनसे मिली थी। अपनी मां की तबीयत खराब होने की वजह से वो छुट्टी पर गई हैं। हिमाचल सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि अभी इल्मा अफरोज को आउट ऑफ टर्न बद्दी का एसपी बनाया गया। अभी उनका बैच नहीं चल रहा था, यानी एक तरह से जताया गया कि उन पर एहसान किया गया। हालांकि सरकार की सफाई और दावे का दून के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने ही पर्दाफाश कर दिया जब उस कार्यकर्ता ने कुछ और जानकारी दी। दैनिक भास्कर के मुताबिक सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण कुमार कसाना ने इल्मा की आउट ऑफ टर्न नियुक्ति को गलत बताया और कहा इल्मा से भी जूनियर बैच के 2 आईपीएस अधिकारी बतौर एसपी काम कर रहे हैं, इसलिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया। बताया गया कि आईपीएस विवेक कुमार किन्नौर के एसपी हैं और आईपीएस मयंक चौधरी लाहौल स्पीति के एसपी हैं। यानी साफ है कि इल्मा की ईमानदारी के सामने सरकार ने गोरख धंधा करने वालों को तवज्जो दी या कुछ ऐसा है जिसका जवाब गले से नहीं उतर रहा है। अगर इल्मा भी चाहती तो विधायक के साथ साठगांठ करके पैसों की तिजोरियां भर सकती थी, जैसा कि बहुत सारे अधिकारी करते हैं। नशे और अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई न करने की बजाय आंखें मूंदकर आराम से नौकरी कर सकती थी और लाखों कमा भी सकती थी, जैसे बहुत सारे अधिकारी करते हैं। लेकिन वो बहादुर बेटी की तरह सत्ताधीशों के सामने खड़ी रही, या विधायक या ऐसे दबंग लोगों के सामने खड़ी रही। बद्दी के कुछ लोगों ने हमें यह जानकारी दी कि इल्मा अफरोज न सिर्फ ईमानदारी से अपना काम कर रही थी, बल्कि इलाके के गरीब बच्चों को एसपी ऑफिस में बुलाकर उनके पढ़ने का इंतजाम तक करने की वजह से वो चर्चा में थी। कुछ तस्वीरें और वीडियो हमें कुछ लोगों ने बद्दी से भेजे और वो तस्वीरें देखकर लग रहा है कि इल्मा ने एसपी ऑफिस में बहुत सारे बच्चे नीचे दरी पर बैठे हैं और एलईडी स्क्रीन सामने लगाया और उन्हें एक तरह से शिक्षित करने की कोशिश कर रही है। एक आईपीएस अधिकारी इस तरह के सामाजिक काम कर रहा हो और अपने इलाके में चर्चा बटोर रहा हो और अचानक वो छुट्टी पर चला जाए या भेज दिया जाए तो सरकार को लानत है। मैं उम्मीद करूंगा कि हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पूरे मामले का गंभीरता से संज्ञान लेंगे और इल्मा अफरोज को उनके ओहदे पर वापस पदस्थापित करेंगे, क्योंकि अभी किसी को नहीं पता कि उनकी छुट्टी कब खत्म होगी और कब वो ज्वाइन करने वाली है। फिलहाल हम इंतजार करेंगे। और बद्दी के लोगों को अगर लगता है कि इल्मा के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मैं चाहता हूं मेरे फेसबुक पेज पर, मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम इस पर दोबारा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हम जानना चाहते हैं और हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि कोई एक आईपीएस अफसर, युवा अफसर, महिला अफसर ईमानदारी से अपना काम करता है। इलाके के दबंग लोग, खनन माफिया या अलग अलग गोरख धंधे में लगे लोग या तरह तरह के सौदागर उनके खिलाफ मुहिम चलाता है, तो क्या सत्ता प्रतिष्ठान ऐसे आईपीएस अधिकारी को ट्रांसफर कर देता है या छुट्टी पर भेजता है या सजा देता है? ये दुनिया के सामने बात आनी तो चाहिए। इसलिए कमेंट बॉक्स में आप लिखें, अगर बद्दी के लोग हैं, कि इल्मा अफरोज एक आईपीएस अधिकारी के तौर पर, एसपी के तौर पर बद्दी में कैसा काम कर रही थी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इल्मा को सैल्यूट करते हुए। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।